नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पैगाम इस्लाम के सैयद सैफुद्दीन अज़दक ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। JNC की ओर से ठेले वाले को 10,000 का लोन दिया जा रहा है। जुगसलाई गरीब कॉलोनी के रहने वाले मजदूर के ऊपर छज्जा गिरने से मौत। आजाद नगर थाना अंतर्गत दो भारदार के बीच बचाव करने गए मगर मालिक को ही पीटा गया। सारडी बस्ती में 3 दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव नदी में तैरता हुआ मिला। अभिषेक सिंह राजपूत ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। खबरें विस्तार से। पैगाम इस्लाम के सैयद सैफुद्दीन अज़दक ने कहा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की गुस्ताखी किए न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है। उनके दरवाजे पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग पहुंचते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के शान में न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने जिस तरह की ओछी ज़बान और गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया है, हम उसकी निंदा करने के लिए आए हैं। ये भारत की गंगा जमनी तहज़ीब पर हमला है। ये सिर्फ मुसलमानों पर अटैक नहीं है बल्कि पूरे देश पर अटैक है, क्योंकि सरकार गरीब नवाज़ से आस्था सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, हिंदुओं को भी है, सिखों को भी है, दीगर कम्युनिटीज़ को हो। सारे धर्म के लोग वहाँ जाते हैं आज भी और अपनी अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से वहाँ हर साल उर्स के मौके पर अक़ीदत का नजराना पेश किया जाता है, चादर पेश की जाती है। हम जो है अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं, तो क्या आप किसी लुटेरे को आके से आप आस्था जताते हैं? आप उसके ऊपर ये करते हैं। इसलिए ये पूरे देश पर हमला है। आज अगर उसकी ज़बान बंद नहीं की गई तो कल कोई और खड़ा होगा और किसी भी धर्म के महापुरुष पर अटैक करेगा। इसलिए ऐसे शख्स को जो देश का तोड़ने वाला है, नफ़रत फैलाने वाला है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द अज जल्द की जाए। ये हमारी तारी तंजीमें, पूरे जमशेदपुर की तमाम तंजीमें बिला मसलक सब यकजा होकर के आई हैं। तहरीक पैगाम इस्लाम भी है, इसमें जो है तंजीम अहले सुन्नत भी है, जमीयतुल उलमा भी है, इसमें इमारत शरिया भी है, इसमें जो दारैन एकेडमी भी है, इसमें जो है दिगर मसाजिद, दिगर तंजीमें। तो ये तमाम लोग इसमें मुत्तफ़िक़ हैं, क्योंकि ये किसी एक वर्ग का मामला नहीं है। ये पूरी मेरा नाम सैयद सैफुद्दीन अज़दक हुआ, तहरीक पैगाम इस्लाम। साक्षी JNC सरकार की ओर से ठेले वाले, रिक्शा चलाने वाले लोगों को JNC कैंप लगाकर लोन देने का कार्य किया जा रहा है ताकि लॉकडाउन के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। शहर में 2-3 जगह कैंप लगाया गया है सर, उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। कोविड-19 महामारी के कारण जो फुटपाथ विक्रेता आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि का योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें फुटपाथ विक्रेता 7% इंटरेस्ट सब्सिडी के दर पे लोन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के रूप में काम फिर से शुरू कर सकते हैं और अपना दुकान फिर से प्रारंभ करने के लिए योजना को लागू किया गया है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ले रहे हैं सर? डॉक्यूमेंट के लिए अभी वर्तमान में पहला है बैंक का पासबुक का जेरोक्स कॉपी और दूसरा है आधार कार्ड। ये मेन डॉक्यूमेंट है, इनके कारण हो सके। अगर अन्य उनके पास अन्य भी दस्तावेज वो देना चाहते हैं दे सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ विशाल सिंह, सिटी मिशन मैनेजर JNC। सारडी बस्ती में 3 दिन पहले नाबालिग लड़की की सूचना परिजनों ने आदितपुर थाने में की थी। 5 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 11 बजे शव भाटिया बस्ती खरकई नदी में तैरता हुआ ग्रामीणों को पाया गया। शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोई खोजा नहीं, कोई थाना पर मैडम किसी को खुजवाया नहीं। अभी हम लोग खोज खा जो परेशान से निकाला बॉडी, हम लोग को पूरा लाठी चार्ज किया, बॉडी छीन के जबरदस्ती लेके चल गया। हमको पूरा मारा और 5-7 जन को बहुत पूरा लाठी चार्ज किया सिपाही लोग कुछ नहीं खोजा। हम लोग इतना मेहनत से खोज के निकाले। अब बॉडी में भी हाथ बॉडी छीन के भाग गया सर की तरफ। बोले अपराधी पे कार्रवाई नहीं किया और अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं किया, जो कि हम लोग उसको पकड़ के दिए हैं। मेरा नाम उसका चाचा है, मेरा भतीजी हो करण गोप। और लड़की का क्या नाम था? पूजा गोप। वहाँ से बॉडी को जब हम लोग बोले कि हम उनका परिवार पहले देखेगा, घर लेके जा रहे हो, बोला नहीं पहले सड़क के ले जाएगा। हम बोले 2 मिनट देख लेगा, उसके बाद वहाँ जाएगा, तब तक लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। कोई लात से मार रहा है, कोई झाप से मार रहा है, जो इधर उधर जिसको सका उसको मारा है। बहन हम पहले अपना घर लेके आएंगे कि पहले उसको देंगे? उसमें कोई पोस्टमार्टम का लायक पुलिस क्या कर रहा था जब हम लोगों ने निकाला, अपराधी को पकड़ के दिया, उसका कुछ
कार्रवाई नहीं किया। खाली गुमराह करता है, 5-7 लोगों को बुलवाता है। क्या हम वहाँ देखा? मेरा नाम सत्यनारायण गो। जमशेदपुर पोटका व उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इस बारिश में किसानों को काफ़ी लाभ होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कभी कभी रुक रुक कर बारिश होती नजर आती है, परंतु आज सुबह से ही फुहारों की तरह बारिश हो रही है। एकता संघ बॉयज क्लब की ओर से बिष्टुपुर काली मंदिर कोसी रोड के पास चीन की लड़ाई में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मुख्य मौके पर भाजपा नेता बबुआ सिंह पहुंचे और कैंडल मार्च भी किया गया। जिस प्रकार पिछले दिन चाइना के द्वारा जो लद्दाख बॉर्डर में हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया गया, यहाँ के जवानों के साथ धोखा किया गया और हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और उन 20 जवानों को हम सारे हिंदुस्तानियों ने श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह अपना कार्यक्रम बनाए हैं और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज बिष्टुपुर कोसी रोड में काली मंदिर समिति के तत्वाधान में बबलू नायक और आलोक वाजपेयी, सोनू सिंह, लव सिंह और तमाम नीरज जी तमाम लोगों के उपस्थिति में हम लोग आज वीर शहीद जो हमारे जवान हैं उनको मोमबत्ती जलाकर, कैंडे जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। सरायकेला कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी। मुड़ियापाड़ा गांव में हेमंत कुमार मोदक नामक व्यक्ति पिछले 3 दिनों से एक ही जगह पर मूर्ति बनकर खड़े हैं। बारिश धूप का एहसास नहीं हो पा रहा है, खड़े रहने के कारण पैर पूरा फूल चुका है। 3 दिन से खाना पीना भी बंद हो चुका है, दुकान बंद हो गई है, जब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हेमंत কি হচ্ছে ইয়াকে? ইয়ারটুকু মাথাটা খারাপ রকম বোঝাচ্ছে। কবে এরকম? আচ্ছা এই গেল 3 মহিনা। 3 মাস হলে এরকমই আছে? এরকমই আছে। 3 मास आगे आपका लड़का क्या हुआ इनको? तबीयत खराब है। कितना दिन से? हो गया 2 महीना हो गया। 2 महीना से इसी तरह खड़े रहते हैं जी। और इसका इलाज नहीं करवाए कहीं? पैसा नहीं। मेरा नाम समीर कुमार मोदक है और मैं हेमंत कुमार मोदक जी का पड़ोसी हूँ और इनका पिछले 2 महीना से इनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ जा रहा है। यहाँ तक कि 2 दिन पहले से इनका खाना पीना भी बंद हो चुका है और ये ऐसे स्थिति में ही खड़े हैं, ना सो पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं और इनका आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसके कारण ये इलाज कराने में असफल। ये क्या काम करते थे? ये पहले इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान था इनका, रिपेयरिंग भी करते थे और सेल भी करते थे। अच्छा, पहले इनका मानसिक संतुलन ठीक था? नहीं, पहले इसका मानसिक संतुलन ठीक था। लॉकडाउन के बाद 15-20 दिन बाद धीरे धीरे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। मदर टेरेसा की ओर से उपायुक्त बड़ी आरक्षी अधीक्षक, नगर आरक्षी अधीक्षक को सर्टिफिकेट देकर पुरस्कारित किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन में एक अच्छा काम किया गया, लोगों के बचाव के लिए दिन रात रोड पर खड़े रहे, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। एनजीओ की तरफ से आए हैं, वी आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड डीसी सर, एसएसपी सर एंड एसपी सिटी के पास आए हैं। पूरे एंटायर लॉकडाउन में रूरल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए सोशल वर्क जहाँ जहाँ किया गया हमारे एंड से विभिन्न क्षेत्रों में, जमशेदपुर और एंटायर झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग सोशल वर्क किए हैं लोगों के लिए। उसी के लिए एज ए कोरोना वॉरियर उन लोगों को सर्टिफिकेट देने आए हैं। किनको सर्टिफिकेट? डीसी सर मिस्टर रविशंकर शुक्ला, एसपी सिटी मिस्टर सुभाष चंद्र जाट एंड सीनियर एसएसपी सर मिस्टर तमिल वरन। किस लिए आप लोग दे रहे हैं? मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से हम लोग आए हैं एज ए कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट देने। देवजीत मुखर्जी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। जमशेदपुर मौसम विभाग के अनुसार रिमझिम बारिश होने की आशा है। गर्मी से लोग बेहाल थे, बारिश होने से मौसम काफ़ी
अच्छा हो गया है, लोग काफ़ी खुश हैं। ऑटो से निकले, सामान लेने के लिए निकले, कि कपड़ा वगैरह लेना था इसलिए। क्योंकि बहुत कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद निकले। कहाँ आई थी? ये साक्षी ड्रेस लेने के लिए। हाँ, बहुत प्रॉब्लम। 3 महीने से आप ड्रेस नहीं लोगे तो प्रॉब्लम तो होगा ना। कैसा लग रहा गाड़ी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? जैसे मतलब गाड़ी पहले तो लॉकडाउन खुल गया, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा एसेंशियल चीज़ होता है जो लेना बहुत मस्त होता है। और फिर अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग को नहीं मिल रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अभी काफ़ी अच्छा ड्रेस मिल गया, शूज़ ले लिए, बारिश भी हो रहा, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म था, अभी बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है आपका? अफरीन अख्तर। कहाँ रहती है? जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड पटना कॉलोनी में सुबह घर तोड़ने के दौरान मजदूर के सर में छज्जा जा गिरा। मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। काफ़ी देर तक छज्जे के नीचे 100 दबा रहा, उसे बाद में निकाला गया। मुआवजे की मांग की जा रही है, पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। AMIM गालिब सैयद खान की ओर से कोपाली में चीन की लड़ाई में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही कैंडल मार्च निकाला गया और चीनी सामान का कड़ा विरोध किया गया। हमारे हिंदुस्तान में सैनिक जो शहीद हुए हैं उसके लिए हमने निकाला है। AMIM पार्टी के नेतृत्व में मैं सरायकेला खरसावां का जिला अध्यक्ष गालिब सैयद खान और कैंडल मार्च हमने निकाला है ताकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब चाइना के ऊपर अटैक करें या किसी भी तरह हमारे जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान का बदला ले। वो कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च निकाला? हमने कैंडल मार्च निकाला शब्बन मेडिकल से POP चौक तक और हमारे साथ कम से कम 60 आदमी हैं कैंडल मार्च में और फुल जोश समर्थन करते हैं हम लोग। और ये जल्द चाहेंगे कि जल्द से जल्द चाइना के ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं तो जब कहता हूँ कि चाइना का आइटम भी हम उससे बायकाट करें। कोई भी कंपनी चाइना का माल हम लोग नहीं खरीदे। हम हिंदुस्तानी कोशिश करें कि अपने हिंदुस्तान का ही माल खरीदें और उसको यूज़ करें। भाई हमारे पैसा लेके हम ही के ऊपर अटैक करेगा, चाइना देश तो ऐसे कैसे चलेगा? आपका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय सरायकेला खरसावां का जिला अध्यक्ष AMI पार्टी का। नाम बता दीजिए। गालिब सईद खान। जमशेदपुर बागबेरा के बेरा ठीपा गांव के समाज सेवी मानिक मल्लिक ने पीड़ित परिवार रतन मुंडा के घर पहुंचकर किया मदद। बताया जा रहा है कि ठेका मजदूर रतन मुंडा का घर के सारे सामान 15 जून को बिजली से शॉर्ट सर्किट से जल गया था, जिससे घर की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। लोगों के द्वारा सूचना मिलने के बाद समाज सेवी आसू नेता मनिक मलिक ने घर जाकर मदद की। क्या सूचना मिली थी? विगत दिनों का घटना है, सोमवार का घटना है। ये शॉर्ट सर्किट से बेड़ा ढिप्पा खुशबू नगर में एक रतन मुंडा जी के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया था। बस्ती वाले के सूचना पर हम लोग आज और यहाँ के पंचायत समिति महेंद्र बाबू के सहयोग से हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। इस गरीब लोग के सहयोग के लिए हम लोग आए हैं, जो हमारा से बनता है हम लोग किए हैं। और आगे भी इस तरह का अगर किसी तरह घटना होगा तो हम लोग उपस्थित रहेंगे। भाजपा नेता विकास सिंह ने नगर आरक्षी अधीक्षक से भेंट कर कहा, मानगो छोटा पुल को बंद कर दिया गया है, बड़े पुल से लोग आना जाना कर रहे हैं। बैरियर भी अभी तक लगा हुआ है, जिससे काफी दिक्कत हो रही है। बैरियर और डिवाइडर के लिए सिटी एसपी से भेंट किए हैं। जानते हैं कि मानगो की आबादी लगभग 3 लाख के करीब। लॉकडाउन के पहले छोटा पुल पूरी तरह शुरू था। छोटे वाहन छोटे पुल से जाते थे, जिससे बड़े पुल में दबाव कम पड़ता था। इसके साथ ही मानगो जो गुलचक्कर है, जहां अमर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा लगी है, वहां बैरियर हटा दिया जाता था। केवल रात के समय जब भारी व्हीकल शुरू होते थे तब बैरियर लगता था। इससे जिन लोगों को मानगो नगर निगम का कार्यालय, मानगो थाना, SBI का मुख्य शाखा, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, जिस लोग को जाना पड़ता था, जो डिमना लोग में रहते थे, जो बालीकुमा में रहते थे, जो पूरे उन लोगों को आसानी से लोग दाहिने मुड़ के नया पुलिया रोड में चल जाते थे। अब लॉकडाउन टूट गया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, लेकिन वो बैरियर नहीं हटा। हम लोगों ने स्थानीय पुलिस से बात किया कि बैरियर हटाई, तो कहा कि उच्च अधिकारी से आदेश से हम लोग बंद किए हैं, आप उच्च अधिकारी से बात कीजिए। हम लोग उच्च अधिकारी से निवेदन करने आए हैं कि आप बैरियर हटाइए, जिससे डिमना रोड के लोगों को पुराना मानगो बस स्टैंड होते हुए पूरा गुलचक्कर का चक्कर लगा के मानगो नगर निगम का कार्यालय जाना पड़ रहा है, मानगो थाना पड़ना जा रहा है। लोगों को असुविधा हो रही है, इस असुविधा से हम लोग को मुक्ति दिलाई, यही हम लोग बोलने। कोविड-19 को लेकर पूरे देश एवं राज्य में लॉकडाउन के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में
फुटपाथ में दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले छोटे छोटे दुकानदारों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। भुखमरी के कगार पर दुकानदार पहुंच चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि हम सब सोशल डिस्टेंस मेंटेन का पालन करते हुए दुकान खोलना चाहते हैं, मगर सरकार हमारी विनती सुन ले, मुझे दुकान खोलने का आदेश दे दे जिससे हमारा परिवार का रोजी रोटी अच्छे से चल सके। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का भी पालन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब राज्य सरकार का आदेश आया तो आदेश के अनुसार कपड़ा और जूता खोलने का आदेश दिया गया था। तो हम लोग डेली लगाने वाला हम लोग लगाने का प्रयास किए तो कोतवाली थाना या टीओपी का माने प्रशासन बल लगाने नहीं दिया। क्या चाह रहे हम लोग चाह रहे हैं कि डेली जैसे लगता है कपड़ा दुकान, जूता दुकान और जैसे रोज़गार का हल्का फुल्का हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग सरकार का हर बात को मानते हुए हम लोग उस हिसाब से चलेंगे। हम लोग देखिए 3 महीना से बैठे हुए हैं, समझे ना, लॉकडाउन लगा हुआ 3 महीना से बैठे हम लोग। फुटपाथ वाला एकदम बद से बदतर हाल हो गया हम लोग का, समझे ना। आदेश मिला बड़ा बड़ा दुकान खोलने के लिए, हम लोग फुटपाथ वाला कहाँ जाएंगे। हम लोग ऐसी कर्जा में डूबे हुए हैं, 3 महीना से एकदम कर्जा में एकदम डूबे हुए हैं। कम से कम हम लोग का साप्ताहिक बाजार है, साप्ताहिक बाजार कम से कम लगाने के लिए हम लोग को दिया जाए। तो मांग यही कर रहे थे, जो साप्ताहिक बाजार है हम लोग को साप्ताहिक बाजार हम लोग मतलब सोशल ये करेंगे, हम लोग पालन करेंगे, दुकान लगाएंगे। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, 3 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं अंदर। जमशेदपुर के बारीडीह में हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर लद्दाख के गलावन घाटी में शहीद हुए देश जवान वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। ये तो कहना हम समस्त देशवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो आज स्थिति इस देश की है, एक वैश्विक महामारी से देश लड़ रही है, साथ ही चाइना की गंदी ओछी सोच आज हमारे जमशेदपुर जिले के एक युवा करवट जिन्होंने अपने परिवार को छोड़, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ लद्दाख के गलवान जी घाटी में अपना निष्ठापूर्वक भारत माँ की रक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे थे और चाइना की कायरता ने उनका पीठ पीछे वार कर हमारे जिले से एक युवा को शहीद के रूप में गिनाया। तो मैं चाइना को चेताना चाहता हूँ कि चाइना अपने बाज में आइए और मैं हर एक जनमानस से हाथ जोड़ अपील करता हूँ कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ गुड्स, चाइनीज़ सामान को अविलंब आज पढ़ ले और बहिष्कार करें। हमको अगर चाइना को सबक सिखाना है तो हर एक भारतवासी को चाइनीज़ प्रोडक्ट को इस देश से दूर भगाना है। हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट से हैं और जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। बस हम लोग यही मांग करेंगे कि चाइना के जो भी मानी प्रोडक्ट है उसको माने यूज़ ना किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। जमशेदपुर के बारीडीह गोल चक्कर में वरिष्ठ नागरिक एवं महिला समिति न्यू बारीडीह की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। शहीद हुए देश जवान वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। हम लोग इसको बहुत बड़ा धोखाधड़ी और बेईमानी और जो है नाजायज़ तरीके से जो है 15 तारीख की रात को जो बॉर्डर में जो है उस बॉर्डर में जो है बातचीत पे जब मेजर जनरल लोग का हो गया होने के बाद भी जो बातचीत होते होते जब रात को जो है धोखाबाजी से जो है हिंदुस्तानी फौजों के ऊपर आक्रमण कर दिया, डंडा से तीर के जो है बांस के डंडा से जो है जिसमें कांटा था उस कांटे से जो है वार करके जो है हमारे सैनिकों को 20 सैनिकों को घायल कर दिया, मार दिया। उसके जिले पूरा देश जो है चिंतित है और उस परिवार को जो जिसका शहीद हो गया है, जिसके घर में गुजर गया है, उन सारे परिवारों को लिए हम लोगों के सबकी तरफ से जो है शहीद हुए परिवारों को हम लोगों के साथ नमन है। और देश के प्रति जो भी हम लोगों को सबका जो है एक ऐसी घोषणा है कि जो है जो हिंदुस्तान के जो सारे व्यापारी लोग जो है तो जो है ये अपना कसम ये किए हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है ये सालाना बचता है कर रहे हैं। चीन ने जो आज हमारे देश के सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसने धोखे से जो हमारे सैनिकों को बॉर्डर पे शहीद कर दिया, मार दिया है, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोग न्यू बारीडीह पेट्रोल पंप से बारीडीह चौक आए हैं और यहाँ पर आके हमने चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग का यहाँ पुतला दहन किया है। हम अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि वो चीन के सामान का बहिष्कार करें। यदि हम और हमारे समाज के लोग चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे तो हमारे देश में उस सामान का आना बंद हो जाएगा। इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और हम सब हमारा यही संदेश है कि हमें मिलकर इस
चीन के सामान का बहिष्कार करना है और सभी लोग मिलकर हम इस कोशिश में पूरा कोशिश में लगे रहें। आज हमारे देश में स्वदेशी जागरण मंच एक ऐसा मंच है जो 30-40 साल से इस आवाज़ को उठा रही है। चीनी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसका बहिष्कार करो, उसके सामान का बहिष्कार करो। लेकिन आज जो हमारे देश के सैनिकों के साथ जो हुआ है उसको लेकर के आज हमारे देश का बच्चा इस चीज़ को समझ चुका है कि चीन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे देश को वो हमारे देश में अपने सामान को बेचता है, हमारे देश से पैसा की कमाई करता है और उस पैसे से वो हमारे सैनिकों का उसी पैसे से वो हमारे सैनिकों को मारने के लिए गोला बारूद का खरीदना है और हमारे सैनिकों के ऊपर ही वो इस तरह का काम करता है। इसलिए हमें अपने पूरे समाज को जागरूक करना है, सचेत करना है कि हमारे सभी भाई बहन जितने भी जो लोग हैं हमारे देश को बचाने के लिए इस चीन के सामान का बहिष्कार करें। आज़ाद नगर थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 नूर कॉलोनी में दो भाड़ेदार के बीच मारपीट हो गई। मकान मालिक बीच बचाव करने गए तो भाड़ेदार ने मसाला पीसने वाली लोरिया से दांत तोड़ दिया। फिलहाल इनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। भाड़ेदार में मतलब वैसे हो रहा था तो मेरी अम्मी गई कि दोनों को छुड़ा देंगे। लड़ाई तो अच्छा बात नहीं है, तो मेरी अम्मी गई तो फिर वो क्या करी, मेरी अम्मी को ऊपर लपक गए लोग तीनों कि तुम ही मेन जड़ है, तुम ही मतलब सबकी ये सब करा रही है, लड़ाई करा रही है हमको मतलब मारने के लिए ये वो। तो फिर उन लोग क्या करें, मेरी अम्मी को मारने लगी। तो मेरा भाई गया कि तुम लोग मेरा माँ को क्यों मार रही है। तो फिर वो लड़की लोड़िया उठा के सीधा मुंह में मार दी मेरा भाई का, जिसमें उसका 2 दांत टूट गया, 2 और पूरा हिल रहा। तो डॉक्टर बोले कि वो बाद में फिर निकाला जाएगा। दोनों भाड़ादार तुम्हारे यहाँ? जी मेरे यहाँ रहते। उन लोग 1 साल से खाली करने बोल रहे हैं, तो मगर उन लोग खाली नहीं करने खोज रही है। बोलती घर मिलेगा तभी खाली करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। जब भी होता है हम लोग यहाँ के भी बोले हैं, मगर उन लोग सुनती नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, जब मिलेगा तभी करेंगे। खाली करने नहीं मानती? नहीं, खाली नहीं करती है। बोलती जब मिलेगा घर तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कितना साल से ये लोग लगभग 1-1.5 साल से है। 3 साल से? नहीं 2 साल लगभग होता होगा ऐसे। जी तो लोग उसके बाद से ही हम लोग 6 महीना बाद से पता चला, तो हम लोग बोले कि इन लोग को नहीं रखना है। तो हम लोग बोल रहे कि खाली करो, सुन रही नहीं है। बोलती जब घर मिलेगा तब करेंगे। और ऐसे करते करते आज इतना बड़ा लड़ाई हो गया। मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। कहाँ रहते हो? नूर कॉलोनी रोड नंबर 6 नियर आज़ाद नगर थाना। मोमिना मम्मी का? सैनास। बहन का? आफरीन। कहाँ रहती है तुम? चेपापुर अपोलो टायर। रोड नंबर? नूर कॉलोनी 6 नंबर। क्या हुआ, किससे साथ मारपीट हुआ? मारपीट हम लोग के घर का जो ऑनर है उनसे हुआ। घर में जोर जबरदस्ती हाथापाई करके घर में घुस गया। जब हम लोग को बोला कि घर खाली करना है, तो बात यहाँ पर वो मैटर नहीं था, उसी बात पे वो लड़ने लगा। मेरी मम्मी के साथ हाथापाई का फैटा मारा और रूम के अंदर घुस गया। जब हम लोग अपनी मम्मी को छुड़ाने गए, दोनों भाई मिल के मेरी बहन को पर गिरा, पूरा घर का सामान सब बिगाड़ दिया और उसको पसीना दोनों का छाती दाबने लगा। गिरा के पलंग पे हम गिरे हुए थे, मेरी बहन नीचे गिरी हुई है, लात उसको मार रहा है। और जब इतना में हम जब लोड़िया उठाए मारे, उसका फट गया, तुरंत आए केस किया। केस करने के बाद हम लोग घर में ही है, कपड़ा चेंज करने के लिए गए, जब तक केस कर दिया। केस करने के रोड पे आए, रोड में फिर मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, मेरा भाई को गोद में उठा के मेरे भाई को पटकने के लिए उठा लिया था। मेरी मम्मी को रोड में मारा, ऐसे पैर पकड़ा मेरी मम्मी का, गिरा दिया जमीन में। उसका दोनों भाई दोनों मारा है। इसको ऑपरेशन वाला पेट है। मालिक का नाम क्या है? मकान मालिक का अलीम एक का नाम, एक का नाम क्या है? तो लोग क्या भाड़ा खाली करने बोल रहे थे? नहीं, खाली का लेके आज मैटर नहीं हुआ। पहले से लॉकडाउन से बोल रहे हैं हम लोग घर खाली करने। हम लोग बोले कि ठीक है लॉकडाउन खत्म हो जाती है, घर खाली कर। हम लोग घर भी मिल गया भैया, 3 दिन में मेरे को घर खाली करना था। मतलब घर खाली करने को लेकर लड़ाई हुआ? नहीं, घर खाली बाथरूम की वजह से उसका बेटा नीचे आया, मेरी मम्मी बाल में कपड़े उठा के उसी बात पे घर खाली कर होते में उसका बेटा छत पे था। उसका बेटा से लड़ाई नहीं हुआ हम लोग का। उसका बेटा छत दौड़ के आया, रूम में गर्दन पकड़ के पूरा रूम के अंदर घुसा गया सीधा। जमशेदपुर अभिषेक सिंह राजपूत ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, इसलिए सलमान खान, शाहरुख खान और करण जौहर की फिल्म झारखंड में रिलीज नहीं होनी चाहिए, आग्रह किया गया। लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से आए हैं डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए, और ये ज्ञापन झारखंड के मुख्यमंत्री एवं झारखंड के राज्यपाल के नाम है। इस ज्ञापन में हम लोग ये दर्शाना चाहते हैं कि करण जौहर की ड्रामा प्रोडक्शन, सलमान खान के द्वारा बनी हुई फिल्म या उसमें एक्टिंग की गई, एकता कपूर के द्वारा बनाई गई फिल्म, राज बैनर के तले बनाई गई फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म, आलिया भट्ट की फिल्म, तमाम ऐसे लोगों का जिसका नाम अभी सोशल मीडिया एवं ट्विटर के माध्यम से
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।